ओ हम आर्योद्देश्य रत्नमाला का अध्ययन कर रहे थे। इस पुस्तक में 100 सिद्धांत बताए गए हैं। पहला सिद्धांत है ईश्वर। ईश्वर के विषय में चर्चा चल रही थी। हमने इस परिभाषा में ईश्वर के गुण पढ़ लिए और अब स्वभाव चल रहे थे। स्वभाव के विषय में बात चल रही थी। न्यायकारी तक हम पहुंच गए। इससे आगे बढ़ता हूँ। ईश्वर के स्वभाव में आगे बताया है कि वह दयालु और अजन्मा आदि है। ईश्वर दयालु है। दयालु का अर्थ है दया करने वाला। अभी पिछला स्वभाव हमने देखा कि ईश्वर न्यायकारी है। वह न्याय करता है। संसार में न्यायकारी का अर्थ ये प्रचलित है कि जो कर्म के अनुसार ठीक ठीक फल देवे उसे न्यायकारी कहते हैं। न्याय के 10 नियम भी हमने लिखे थे पिछली कक्षा में। उसमें एक नियम यह था कि यदि कर्म किया है तो फल अवश्य देगा, माफ़ी नहीं होगी। शायद 6ठे नंबर पे था, 7वां था। कर्म किया है तो फल अवश्य मिलेगा, माफ़ी नहीं होगी। जब न्यायकारी का अर्थ है कि कर्म करेंगे तो फल अवश्य देगा, माफ़ी नहीं होगी। दूसरी तरफ ईश्वर को दयालु कह रहे हैं। संसार में दयालु का अर्थ तो होता है माफ़ कर देना। संसार में यही प्रचलित है। लोग कहते हैं ये बड़ा दयालु है, इसने देखो हमारे पाप माफ़ कर दिए। तो ये जो अर्थ प्रचलित है दयालु का अर्थ कि व्यक्ति अपराधी व्यक्ति को माफ़ कर दिया जाए, उसे दंड न दिया जाए, ये अर्थ ठीक नहीं है। दयालु शब्द का ये अर्थ ठीक नहीं है। दयालु का अर्थ होता है दया करने वाला, और दया का अर्थ होता है किसी के दुख दूर करने वाला, किसी का भला चाहने वाला। जो किसी का भला चाहता हो उसको दयालु कहते हैं। तो भला चाहना, किसी का अच्छा हो, बुरा ना हो, किसी का सुख बढ़े, दुख ना बढ़े, ऐसी भावना का नाम है दया। ये दया मानसिक भावना का नाम है। अब यदि कोई व्यक्ति ये चाहता हो कि दूसरे का भला हो, उसका सुख बढ़े, उसका दुख कम हो जाए, दुख न बढ़े, यदि ऐसा चाहता हो तो उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का सुधार करना चाहिए या बिगाड़ करना चाहिए? सुधार करना चाहिए, तभी तो उसका भला होगा। अगर कोई दूसरे को बिगाड़ता जाए तो उसका भला थोड़ी कर रहा है, वो तो नुकसान कर रहा है। तो अब ये देखिए कि यदि कोई व्यक्ति गलतियां करता है, अपराध करता है, और दूसरा व्यक्ति उसको माफ़ करता जाता है, उसको समझाता नहीं, बताता नहीं, उसका सुधार नहीं करता, उसको दंड नहीं देता, तो माफ़ करने से उस व्यक्ति का, गलती करने वाले का सुधार होगा या बिगाड़ होगा? बिगाड़ होगा। इसलिए हम कह रहे हैं माफ़ करना ये कोई भला नहीं है, ये तो उल्टा नुकसान हो रहा है। अगर हम उसको माफ़ करते जाएं, उसको समझाएं नहीं, दंड ना दें, तो उसका तो और बिगाड़ होगा। तो ये दया कहाँ हुई? उसका बिगाड़ करे जाओ, उसको और बिगाड़ते जाओ, उसके पाप बढ़ते जाएंगे। तो ये दया नहीं है। तो लोग जो ये समझते हैं कि इसका नाम दया है, ये गलत है। इस भ्रांति से बाहर निकलें। किसी का सुधार की भावना रखना
किसी के कल्याण की भावना रखना, ये है दया। और अभी न्यायकारी के समय चर्चा करते समय बताया था कि दंड के बिना कोई सुधरता नहीं। तो अगर किसी गलती करने वाले का सुधार करना हो तो सुधार के लिए दंड देना आवश्यक है। और न्याय का मतलब यही है, जो गलती करे उसको दंड दो, तभी वो सुधरेगा। इस प्रकार से न्याय में और दया में कोई विरोध नहीं है। जो व्यक्ति दयालु होता है वही न्यायकारी हो सकता है। दोनों अनिवार्य हैं, साथ साथ इकट्ठे होना अनिवार्य है। अर्थात जो दूसरे के हित की भावना रखता है, दूसरे का कल्याण चाहता है, दूसरे का सुख बढ़ाना चाहता है, उसको दुख से बचाना चाहता है, ऐसी भावना वाला व्यक्ति ही तो उसको दंड देगा, तब उसका सुधार करेगा। तो महर्षि दयानंद जी ने ये बात समझाई सत्यार्थ प्रकाश में कि न्याय और दया में कोई बहुत अंतर नहीं है, थोड़ा सा नाम मात्र का भेद है। और वो क्या भेद है कि मन में किसी के कल्याण की भावना रखना, ये दया। बोलिए, ये दया है। ठीक है, मन में किसी के कल्याण की भावना रखना ये दया है। और बाहर से उसको दंड देकर सुधार करना ये न्याय है। दोनों का प्रयोजन एक ही है, तो विरोध कहाँ है? दंड देने से वो सुधरता है और सुधार होने से उसका भला होता है, उसका कल्याण होता है, उसको लाभ होता है। इसलिए दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है, केवल मन की भावना का नाम दया और बाह्य क्रिया का नाम न्याय, बस। तो जो ये दोनों काम करता है वही दयालु भी है और न्यायकारी भी है। इस प्रकार से दया और न्याय में कोई विरोध नहीं है, बल्कि दोनों साथ साथ ही होते हैं। एक उदाहरण, जैसे घरों में बच्चे गलतियां करते हैं, तो माता पिता उनको समझाते हैं, प्रेम से समझाते हैं, बेटा गलती मत करो, शोर मत करो, तोड़ फोड़ मत करो, शांति से बैठो, देखो घर में अतिथि आए हैं तो उनको परेशानी होती है, इसलिए शांति से बैठो, अपना चुपचाप खेलो, पढ़ो, लिखो, जो भी करना है, शोर मत करो। ऐसे उनको समझाते हैं। 2 बार 4 बार प्रेम से समझाते हैं। जो समझदार संस्कारी बच्चे होते हैं वो समझाने से समझ जाते हैं और वो गलती बंद कर देते हैं। कुछ कुछ बच्चे थोड़े चंचल होते हैं, वो 2 बार समझाने से भी नहीं मानते, फिर उनको डांट पड़ती है। माता पिता डांट लगाते हैं, तुम्हें समझ नहीं आता, 2 बार समझा तो दिया, तुमको प्रेम से बता दिया, घर में अतिथि आए हैं, तुम शोर मचा रहे हो, चलो चुपचाप बैठो यहाँ। फिर उनको डांट लगती है। अब डांट खा के भी कुछ लोग सुधर जाते हैं, एक आध फिर भी ज़्यादा ही चंचल होता है, वो डांट से भी नहीं मानता, फिर उसकी माँ एक थप्पड़ लगाती है, एक आध थप्पड़ भी लगता है उसको, फिर वो ठीक हो जाता। तो माता पिता जो घर में बच्चों को समझाते हैं, डांट लगाते हैं, थप्पड़ लगाते हैं, क्या वो अपने बच्चों के दुश्मन हैं या मित्र हैं? उनके प्रति दया नहीं रखते क्या? वो दयालु है ना। माता पिता बच्चों के प्रति दयालु हैं, उनके कल्याण की भावना रखते मन में, और फिर जब वो नहीं मानते तो फिर दंड दे के सुधारते हैं। तो देखो, माता पिता दयालु भी हैं और न्यायकारी भी हैं। दंड नहीं देंगे तो सुधरेंगे नहीं बच्चे। तो जैसे माता पिता बच्चों के साथ न्याय और दया दोनों व्यवहार करते हैं, ऐसे ईश्वर भी, वो भी हम उसके बच्चे हैं, वो हमारा माता पिता है, वो भी हमारे साथ वैसे ही व्यवहार करता है। पहले प्रेम से समझाता है, हमारे मन में आनंद, उत्साह, निर्भयता, ऐसे वो सूचना देता रहता है, ये काम अच्छा है, और भय, शंका, लज्जा ऐसी अनुभूति पैदा करता है। ये उसकी ओर से सूचना है, संकेत है, भाई ये काम गलत है, मत करो। तो हमारा भला चाहता है, सबका भला चाहता है। ईश्वर बहुत दयालु है। और जब समझाने से लोग नहीं मानते, फिर ईश्वर उनको दंड देगा, दे के सुधार करता है। कभी कभी रोगी बना देगा,
ये उसकी ओर से सूचना है, चेतावनी है कि सावधान, गलतियां मत करो, देखो थोड़ा थोड़ा दंड दे रहा हूँ अभी, और फिर ज़्यादा गलती करोगे तो फिर बड़ा दंड दूंगा, फिर बड़ा रोगी बना दूंगा। तो इस प्रकार से ईश्वर हमको समय समय पर सावधान करता है, थोड़े मोटे दंड भी देता रहता है। इसी जीवन में हमको बहुत से कर्मों का फल देता रहता है, अच्छे का भी देता है, बुरे का भी देता है। तो वह दयालु भी है और न्यायकारी भी है, दोनों तरह से है। तो ईश्वर भी दयालु है, ऐसा हमको समझना चाहिए, ये भी उसका स्वभाव है। और अगला स्वभाव है अजन्मा। अजन्मा, आदि, आदि वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारे स्वभाव हैं। तो कुछ उदाहरण मात्र 5-7 यहाँ स्वभाव बताए। ये आखिरी स्वभाव इस पंक्ति में लिखा है, अजन्मा। इसका अर्थ है ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता। अजन्मा, जो कभी जन्म नहीं लेता। जन्म की परिभाषा 2 तरह से होती है। एक तो जिस दिन कोई वस्तु बनकर तैयार हो जाए, किसी ने मकान बनवाया, पूरा मकान बन के तैयार हो गया, कंप्लीट, सब टचिंग फिनिशिंग सब हो गई, डेकोरेशन, फर्नीचर, ये वो सब कंप्लीट हो गया, और लोगों ने गृह प्रवेश किया, हवन किया, शुद्धि की घर की, और फिर उसमें प्रवेश किया और निवास करने लगे। तो जिस दिन मकान बन के तैयार हो गया, ये उसका जन्म है। अनेक ईंट पत्थर जोड़ करके मकान खड़ा कर दिया, मकान तैयार हो गया, इसका नाम मकान का जन्म है। जन्म मतलब उत्पत्ति। और जिस दिन वो मकान 50-100 साल बाद, 150 साल बाद घिस पिट जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, टूट जाएगा, अथवा तोड़ दिया जाएगा। इंजीनियर लोग फिर पुराने मकान तोड़ देते हैं, क्योंकि उसमें रहना खतरनाक है, छतें कमज़ोर हो गई, पता नहीं कब गिर पड़े। कभी कभी ऐसी दुर्घटनाएं होती भी हैं, पुराने मकानों पर ध्यान नहीं देते लोग और छत गिर जाती है, कुछ लोग दब के मर जाते हैं। तो जिस दिन वो मकान टूट जाता है, वो उसकी समाप्ति या उसकी मृत्यु कह सकते हैं, उस दिन उसकी मृत्यु हो गई। तो जन्म का अर्थ हुआ वस्तुओं की उत्पत्ति होना, ये उनका जन्म है, और वस्तुओं का टूट फूट जाना, नष्ट हो जाना, ये उनकी मृत्यु है या समाप्ति है, विनाश है, ऐसा कह दीजिए। ये हो गई जन्म मृत्यु की एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा है जन्म की, आत्मा का शरीर के साथ जब संयोग होता है, उस संयोग को जन्म कहते हैं। ये सब परिभाषा इसी पुस्तक में आएगी, आगे आने वाली है। तो आत्मा जब शरीर के साथ संयुक्त होता है, इसका नाम जन्म है। जब वियुक्त होता है तो इसका नाम मृत्यु है। यहाँ आत्मा की उत्पत्ति नहीं हुई है, यहाँ शरीर की उत्पत्ति हुई। शरीर उत्पन्न होता है, शरीर मरता है। आत्मा न उत्पन्न होता है न मरता है। जैसे मकान का बताया जन्म, ये तो जड़ पदार्थों में भी उनका जन्म होता है जो कुछ कारण द्रव्यों को जोड़कर बनाया गया। ईंट पत्थर को जोड़ के बनाया, वो मकान का जन्म। बहुत से धागे जोड़कर वस्त्र बनाया गया, ये वस्त्र का जन्म। कुछ पुर्जे जोड़ के कार बना दी, ये कार का जन्म हो गया। तो अवयवों का संयोग करके कोई कार्य वस्तु तैयार हो जाए, इसका नाम है जन्म। ये तो है जड़ पदार्थों में। आत्मा चेतन है, आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, वो कोई टुकड़े जोड़ के नहीं बनाया जाता, ईंट पत्थर आदि जोड़ के जैसे मकान बनता है, ऐसे नहीं बनता। बस उसका शरीर से संयोग हो जाता है, इसी का नाम जन्म है। ये दूसरी परिभाषा। अब बात चल रही है ईश्वर की। ईश्वर का ना तो पहला वाला जन्म होता, जैसे टुकड़े जोड़कर मकान बनाते हैं, अनेक 2000 धागे जोड़ के कपड़ा बना दिया, कुछ पुर्जे जोड़ के कार बना दी। तो अवयवों के संयोग से जो कार्य वस्तु बनी, इस तरह का जन्म ईश्वर का नहीं होता, क्योंकि वो कोई कार्य वस्तु नहीं है। ठीक है। अब दूसरा जन्म था जीवात्मा का,
जीवात्मा का भी पहला जन्म इस तरह का तो जीवात्मा का भी नहीं होता कि टुकड़े जोड़ के जीवात्मा बनाया जाए, ऐसा तो उसका भी नहीं है। पर दूसरा है शरीर धारण करना, ये उसका जन्म है। ये दूसरी तरह का जन्म जीवात्मा पर लागू होता है, ईश्वर पे ये दूसरा भी लागू नहीं होता। ईश्वर कभी भी शरीर धारण नहीं करता। तो जब उसके लिए अजन्मा शब्द का प्रयोग होगा तो उसका अर्थ है ईश्वर का दोनों प्रकार का कोई जन्म नहीं होता, इन दोनों से ही पृथक है। न वो कोई कॉम्बिनेशन है टुकड़े जोड़ के बनाया गया हो, न वो कोई शरीर धारण करता है, ये है अजन्मा। अब जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होगी, ये नियम है। जो बनता है वो टूटता है, तो मकान बना है तो वो टूटेगा, वो उसकी मृत्यु हो गई। कार बनी है तो टूटेगी, वो उसकी मृत्यु हो गई। कपड़ा बना है तो वो फटेगा, वो उसकी मृत्यु हो गई। ये तो पहला वाला जन्म की वस्तुओं की मृत्यु हुई। दूसरा जो जीवात्मा ने शरीर धारण किया, ये जन्म, तो जब इसका शरीर से वियोग होगा, आत्मा शरीर छोड़ के अलग हो जाएगा, ये इसकी मृत्यु हो गई। आत्मा तो मरेगा नहीं, क्योंकि आत्मा बना ही नहीं था। तो ये भी प्रासंगिक रूप से अच्छी तरह समझ लें मृत्यु क्या है। मनुष्य लोग, प्राणी लोग जो भी मरते हैं, मनुष्य पशु पक्षी आदि, उनकी मृत्यु का मतलब सिर्फ इतना है कि आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, अलग हो गया, बस। एक शरीर छोड़ दिया, दूसरा मिल जाएगा। जैसे हम एक कार में से उतर के दूसरी टैक्सी में बैठ जाते हैं, एक टैक्सी से उतर के ट्रेन में बैठ जाते हैं, ट्रेन छोड़ के फिर हवाई जहाज़ में बैठ जाते हैं। वाहन बदलते रहते हैं, एक ही वाहन में यहाँ से अमेरिका तक नहीं जा पाएंगे। कोई कार आपको यहाँ से अमेरिका तक नहीं पहुँचा सकती, कई वाहन बदलने पड़ेंगे ना। तो जब हम वाहन बदलते हैं अपने लक्ष्य तक जाने के लिए, तो क्या हमें कष्ट होता है? कष्ट होता है? नहीं होता ना। घर से चले जो समझता है उसको कष्ट नहीं होता, उसको अमेरिका जाना है, अपने एक रिश्तेदार के घर जाना है अमेरिका में, और वो रहता है यहाँ घाटकोपर में। तो घाटकोपर से वो अपनी कार में बैठता है, उसका बेटा या उसका भाई वो उसको एयरपोर्ट छोड़ आता है। अब उसको पहुँचना है अमेरिका, वहाँ उसका दूसरा भाई रहता है मान लो। तो जो बेटा उसको कार में बिठाकर एयरपोर्ट तक छोड़ आया, उसने कार छोड़ दी और जहाज़ में बैठ गया, हवाई जहाज़ में। बताओ, कार छोड़ने में कोई कष्ट हुआ? कुछ नहीं हुआ। कार छोड़ के खुश हो गया, इच्छा हुआ कार का काम पूरा हो गया, अब हवाई जहाज़ में बैठेंगे। फिर जहाज़ में बैठता है, वो जहाज़ चलता है बम्बई से, वो उसको लंदन उतार देता है। लंदन में वो एक जहाज़ छोड़ता है, फिर दूसरे में बैठता है, फिर वो दूसरा जहाज़ उसको न्यूयॉर्क तक ले जाता है। वो एक साधन वाहन छोड़ता जाता है, दूसरा वाहन पकड़ता जाता है। बताओ क्या कष्ट है? कोई कष्ट नहीं है। और जब वहाँ पहुँच जाता है न्यूयॉर्क, वहाँ एयरपोर्ट पे उतरता है, बाहर उसका भाई तैयार खड़ा है, अपनी कार लेके आया उसको लेने, रिसीव करने। फिर वो जहाज़ छोड़ के फिर कार में बैठता है भाई की। बताओ क्या क्या कष्ट है? कोई कष्ट नहीं। जो व्यक्ति इस बात को समझता है, ये यात्रा है, यहाँ कई वाहन बदलने पड़ेंगे अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए। जो व्यक्ति इस बात को समझता है वो वाहन बदलते समय कभी भी दुखी नहीं होता। हाँ या ना? ऐसे ही है ना? बस तो जो व्यक्ति ये समझता है कि हमें मोक्ष तक जाना है, वो हमारी लक्ष्य है, और एक शरीर हमको मोक्ष तक पहुंचा नहीं पाएगा। जैसे यहाँ की एक कार हमको अमेरिका तक नहीं पहुंचा पाएगी, लंबा रास्ता है, दूरी ज़्यादा है। तो इसी तरह से वो समझता है कि एक शरीर से हम 10 मील यात्रा कर पाएंगे, 100 मील की यात्रा है, फिर अगला शरीर बदलना पड़ेगा, उससे 5 मील यात्रा करेंगे, फिर और शरीर बदलना पड़ेगा, ऐसे 10-12 शरीर बदलने पड़ेंगे और 100 मील पार हो जाएगा, हम अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। जो इस बात को समझता है उसको शरीर छोड़ते समय, मृत्यु के समय कोई कष्ट नहीं होता। वो जीवन को एक यात्रा समझता है और मोक्ष को अपना लक्ष्य समझता है, उसको कोई कष्ट नहीं होता। वो बड़े आराम से शरीर छोड़ देता है। वो कहता है जान छूटी, एक कार छूटी, अब हवाई जहाज़ में बैठेंगे। जैसे वो खुश होता है
ऐसे ये भी खुश होता, कहता जान छोटी है, बूढ़ा शरीर था, खामखा कंधे दुखते थे, कमर दुखती थी, हैं, आँख कमज़ोर हो गई थी, दिखता ठीक नहीं था, चलना फिरना मुश्किल था, 2 फ्लोर सीढ़ी चढ़ना पड़े तो सांस चढ़ जाता था। अच्छा हुआ जान छूटी, बढ़िया नया शरीर मिलेगा, नई गाड़ी मिलेगी, उसमें फर 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 यात्रा करेंगे। तो उसको मृत्यु के समय कोई कष्ट नहीं होता, बहुत खुशी से शरीर छोड़ता है, एक के बाद एक, दूसरा, 5वां, 10वां, 8-10 शरीर में पहुंच जाएंगे मोक्ष तक। तो हम सबको ऐसे ही समझना चाहिए, क्योंकि यही वेदों में सत्य बताया है, यही सत्य है। इसलिए मृत्यु पे घबराना नहीं चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। इसको यात्रा समझकर एक वाहन छोड़ दिया, दूसरा पकड़ेंगे, ऐसा मानना चाहिए। तो ये बात थी अजन्मा की। हम तो फिर भी जन्म लेते हैं, अर्थात शरीर धारण करते हैं। ईश्वर तो ऐसा भी नहीं करता, इसलिए उसको अजन्मा कहते हैं। यहाँ तक ईश्वर के स्वभाव बताए, इससे पहले गुण बताए थे। अब एक बात और समझनी है। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, जी ईश्वर के गुण कौन से हैं और स्वभाव कौन से हैं, दोनों में अंतर क्या है? तो मैंने इस बात पर बहुत चिंतन किया वर्षों से। गुण और स्वभाव की जो परिभाषा इन वैदिक शास्त्रों में बताई है, उसके अनुसार अब तक मुझे कोई अंतर समझ में नहीं आया। ईश्वर के गुण और स्वभाव में कोई अंतर समझ में नहीं आया। आत्मा के गुण स्वभाव में आया, समझ में आया अंतर। प्रकृति के गुण और स्वभाव में अंतर समझ में आया, पर ईश्वर का नहीं आया। क्या परिभाषा है, सुनिए। गुण का अर्थ होता है विशेषता। क्या अर्थ है? विशेषता। किसी द्रव्य की जो विशेषता होती है उसको उसका गुण कहते हैं। जैसे अग्नि, उदाहरण, अग्नि एक द्रव्य है, एक पदार्थ है, उसकी विशेषता है कि उसमें गर्मी है, अग्नि गर्म होती है, गर्म स्पर्श है उसका। तो दर्शन में रूप और स्पर्श, ये 2 गुण अग्नि के बताए। वो दिखती है और उसे हम छू सकते हैं, गर्म लगती है, ये अग्नि की विशेषता है, तो ये अग्नि का गुण कहलाएगा। पानी है, दूसरा उदाहरण, पानी है, तो पानी लिक्विड है, तरल है, और छुएंगे तो ठंडा लगता है, उसका गुण ठंडक है। अग्नि को छुएंगे तो गर्म लगती है, पानी को छुएंगे तो ठंडा लगता है। तो गर्मी अग्नि का गुण है और ठंडक जल का गुण है, ये उनकी विशेषता है, उनका गुण कहलाएगा। तो गुण की परिभाषा हुई, किसी द्रव्य की विशेषता को उसका गुण कहते हैं। अब स्वभाव किसे कहते हैं? स्वभाव, भू धातु का अर्थ है होना, भू धातु से भाव शब्द बनता है। तो जो हो वो उसको भाव कहते हैं। जो हो, जो क्या? गुण। जो गुण किसी द्रव्य में हो उसको उसका भाव कहते हैं। अब यहाँ शब्द है स्वभाव, अर्थात किसी वस्तु का अपना गुण, ओरिजिनल, जो सदा से है, उस द्रव्य का जो सदा से है उसका अपना गुण है, उसका नाम है स्वभाव। तो जो स्वभाव है वो भी गुण है, और जो अभी मैंने गुण बताया था वो भी गुण है, विशेषता वो भी गुण है। तो गुण और स्वभाव में अंतर क्या रहा फिर? क्योंकि शास्त्रों में जगह जगह लिखते हैं गुण कर्म स्वभाव, गुण कर्म स्वभाव। ईश्वर हमारी बुद्धि को उत्तम गुण कर्म स्वभाव में प्रेरित करे, पढ़ा है ना, ऐसा महर्षि जी ने लिखा है। और भी बहुत जगह पर ऐसे शब्द आते रहते हैं। तो स्वभाव में भी गुण आ रहा है और गुण में भी गुण आ रहा है। तो अंतर ये बनेगा, जो किसी द्रव्य का अपना गुण हो वो तो है स्वभाव, स्वभाव अपना। और गुण का मतलब हो जाएगा जो विशेषता किसी अन्य द्रव्य से उधार ले रखी हो, अपनी नहीं है, ओरिजिनल नहीं है,
कुछ समय के लिए उससे संपर्क किया और उससे कुछ गुण उधार ले लिया। जो विशेषता हमने अन्य द्रव्य से प्राप्त कर ली उसका नाम है गुण। जैसे गर्मी अग्नि की अपनी है या उधार ले रखी है? अपनी है ना। गर्मी अग्नि की अपनी है, वो उसको कभी नहीं छोड़ेगी। स्वभाव, जो स्वभाव होगा, अपना होगा, वो सदा से है, सदा रहेगा। वो उस द्रव्य को कभी नहीं छोड़ेगा, उसको स्वभाव कहेंगे। तो गर्मी क्या अग्नि को कभी छोड़ देगी? नहीं छोड़ेगी। तो गर्मी अग्नि का स्वभाव है, न तो दूसरे पदार्थ से उधार ले रखी है, न उसको छोड़ेगी, सदा से है गर्मी अग्नि में और सदा रहेगी। ये तो हुआ स्वभाव। अब आपने पानी को चूल्हे पे रख दिया, नीचे अग्नि जला दी। पहले पानी ठंडा था, अब आधा घंटा अग्नि से संपर्क में रहा तो वो गर्म हो गया। अब जो पानी में गर्मी है, क्या वो उसका स्वभाव है? वो उसने अग्नि से उधार ले रखा है। और चूल्हा बंद कर दो, पानी नीचे उतार दो चूल्हे से, 1 घंटे में वापस फिर ठंडा हो जाएगा। तो पानी में जो गर्मी आई थी वो अग्नि से उधार ली हुई थी और 1 घंटे में फिर छूट गई, निकल गई गर्मी, वापस वैसा ही हो गया। तो जो उधार ले रखा है उसका नाम है गुण। हाँ जी बोलिए, समझ में आया? अन्य द्रव्य से जो हमने विशेषता उधार ले रखी है वो है गुण, और जो अपनी ओरिजिनल वो है स्वभाव। तो गर्मी अग्नि का स्वभाव है और पानी का गुण है, अग्नि के संपर्क से आया। ये अंतर आ गया जड़ वस्तुओं में। ठीक है, ये तो जड़ पदार्थों में एक दूसरे से गुण आते रहते हैं। एक फूल है हमारे पास गुलाब का, उसमें अच्छी खुशबू आ रही है, ये उसकी अपनी गंध, गुलाब के फूल का अपना गुण है। तो जो अपना है वो स्वभाव है। फिर उस फूल को हमने एक रुमाल में रगड़ दिया, ऐसे रगड़ दिया, वो फूल की गंध कपड़े में आ जाएगी, रुमाल में, हाँ या ना? आ जाएगी ना। वो फूल की गंध फूल की थी, कपड़े की नहीं थी, पर अब कपड़े में आ गई, उससे उधार ले ली। तो इसको बोलेंगे गुण। ये गुण है, जो फूल से गुण वस्त्र ने उधार ले लिया, और जो वही गंध गुलाब के फूल में थी वो उसका स्वभाव था। तो ये जड़ वस्तुओं में इस तरह से गुण और स्वभाव का प्रयोग होता है। अब जो चेतन आत्मा है, इसमें भी यही परिभाषा लागू होती है। कुछ जीवात्मा के अपने गुण हैं, स्वाभाविक, सदा से हैं, सदा रहेंगे, वो नहीं हटेंगे। जैसे जीवात्मा में इच्छा है, इच्छा एक गुण है जीवात्मा का। अब ये इच्छा 2 तरह की है, एक स्वाभाविक है, एक नैमित्तिक है। जो नैमित्तिक है उसको गुण कहेंगे, जो स्वाभाविक है वो स्वभाव। आत्मा में कौन सी इच्छा है? स्वाभाविक। आत्मा को सुख चाहिए, हाँ या ना? सुख चाहिए ना। कब से चाहिए? हमेशा से, अनादिकाल से हमको सुख चाहिए। सुख की इच्छा है, वो सदा से है, आज भी है, आगे भी रहेगी। क्या भविष्य में ये इच्छा हट जाएगी? सुख चाहिए, क्या ये इच्छा भविष्य में हट जाएगी? नहीं हटेगी। ये आत्मा की स्वाभाविक इच्छा है, ये उसका स्वभाव है, मुझे सुख चाहिए। और दुख नहीं चाहिए, दुख से द्वेष है, ये भी स्वभाव है। दुख उसको ना पहले चाहिए था, ना आज चाहिए, ना भविष्य में कभी भी नहीं चाहिए। दुख से द्वेष स्वभाव है। अच्छा, जो इच्छा कभी हो कभी ना रहे वो नैमित्तिक है। किसी निमित्त से हो गई, किसी निमित्त से हट गई। निमित्त मतलब कारण। तो कुछ इच्छाएं ऐसी हैं जो किसी किसी कारण से उत्पन्न हो जाती हैं और किसी किसी कारण से वो हट भी जाती हैं। जब भूख लग रही हो तो भोजन खाने की इच्छा है, तेज़ भूख लग रही है, 6 घंटे हो गए कुछ खाया नहीं, तो खाने की इच्छा है। और जब अच्छी तरह पेट भर के खा लिया, अब इच्छा ख़त्म हो गई, अब नहीं खाएंगे।
तो ये इच्छाएं ऐसी हैं जो किन्हीं कारणों से उत्पन्न हो जाती हैं और किन्हीं कारणों से समाप्त हो जाती हैं। एक व्यक्ति को धन कमाने की इच्छा है, उसने देखा बड़े बड़े सेठ हैं, बड़े करोड़पति अरबपति, बहुत पैसे वाले हैं, लंबी लंबी कारों में आते हैं, बढ़िया बढ़िया बंगले बना रखे हैं, खाते पीते हैं, मौज करते हैं। उसको देखकर उसको भी इच्छा हो गई, मैं भी ऐसे बनूंगा। तो ऐसे देख देख करके इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। फिर उसने मेहनत की, पैसा कमा लिया, खा लिया, पी लिया, सब देख लिया, फिर वो बोर हो गया, कहने लगा देख लिया यार, कुछ नहीं है, 2 मिनट का शौक है और कुछ भी नहीं है। कोई हमारी इच्छा तो ख़त्म होती नहीं, इच्छा तो और बढ़ती जाती है। माइक बंद हो गया। बंद हो गया? माइक बंद हो गया? चालू हो गया अभी। हो गया? नहीं पोस्ट हो गया था, पोस्ट हो गया था, माइक बंद। अच्छा ठीक है ठीक है। आ रही है अब आवाज़ आ रही है ना? आ रही है, आ रही है। ठीक है माता जी, ठीक है, धन्यवाद। तो जब उसको पहले तो इच्छा हो गई धन कमाने की, फिर उसने कमा लिया, खा लिया, पी लिया, सब तृप्ति हो गई, बोर हो गया, थक गया, फिर इच्छा नहीं रही, फिर उसने छोड़ दिया। राजा भर्तृहरि ने छोड़ दिया, चले गए अपने। महात्मा बुद्ध ने छोड़ दिया, वो भी चले गए। ऐसे बड़े बड़े राजाओं ने, राजा जनक ने भी राजगद्दी छोड़ दी। तो कभी वो इच्छा हो जाती है, कभी हट जाती है, तो वो स्वाभाविक नहीं है, वो नैमित्तिक इच्छा है। तो इस प्रकार से जो आत्मा के गुण हैं वो कुछ स्वाभाविक हैं और कुछ नैमित्तिक हैं। तो जो अपने हैं, सदा से हैं, सदा रहेंगे, उसको बोलेंगे स्वभाव। और जो कभी कभी आ जाते हैं फिर हट जाते हैं, वो हैं गुण। अब हम गुरुजनों के पास जाते हैं, प्राइमरी क्लास से स्कूल जाते थे, अनेक विद्वानों ने, अध्यापकों ने हमको बहुत सी विद्या सिखाई, वो सारा नैमित्तिक गुण है, वो हमारा स्वभाव थोड़ा ही है, वो सब नैमित्तिक है। तो जो नैमित्तिक है, बाहर से सीख रहे हैं, ज्ञान आदि विद्या प्राप्ति, ये सारा नैमित्तिक गुण है, इसको गुण कहेंगे, स्वभाव नहीं कहेंगे। स्वभाव जो कभी नहीं हटेगा। तो जीवात्मा पर ये गुण और स्वभाव का अंतर समझ में आ रहा है। कुछ गुण उसके अपने हैं, कुछ बाहर से सीख रहा है। प्रकृति में भी समझ में आ रहा है, पदार्थ के कुछ अपने गुण हैं, कुछ बाहर से वो उधार ले लेता है। अब जब ये परिभाषा है तो इसको ईश्वर पे जब लागू करते हैं तो वहाँ लागू नहीं होती। ईश्वर बाहर से क्या सीखता है बताइए? कुछ सीखता है? उसका तो सब कुछ ही अपना है, ज्ञान भी अपना है, न्याय भी अपना है, दया भी अपनी है, सब कुछ अपना है। वो तो किसी से कुछ सीखता नहीं, कोई पैसे उधार लेता नहीं, उसको कोई धंधे में घाटा होता नहीं वो धंधा करता भी नहीं। तो ईश्वर को कुछ भी किसी से सीखना नहीं पड़ता, कुछ उधार लेना नहीं पड़ता, इसलिए उसके संबंध में ये गुण और स्वभाव का अंतर समझ में नहीं आया। उसका तो सब अपना है, इसलिए सारे ही स्वभाव हैं। फिर भी कोई सूक्ष्म भेद होगा, वो अभी तक पकड़ में नहीं आया। चलो कभी आ जाएगा तो बता देंगे, अभी तो हमें ही नहीं समझ आया। पर लिखा है महर्षि जी ने, ये गुण है, ये स्वभाव है, तो कोई कारण होगा, देख लेंगे कभी। फिर भी गुण तो हमने समझे और उससे लाभ उठाएंगे, स्वभाव भी समझे, उससे भी लाभ उठाएंगे, बस वो अंतर की बात है। कभी आ जाएगा तो आ जाएगा, वो गौण विषय है, उसको फिलहाल छोड़ देते हैं। अब तीसरी बात है कर्म की। तो ईश्वर के कर्म अब बताएंगे। ईश्वर भी कर्म करता है, हम भी करते हैं, वो भी करता है, दोनों चेतन हैं, दोनों कर्म करते हैं, पर दोनों के कर्मों में अंतर है। हम जो कर्म करते हैं वो इसलिए करते हैं, हमें कर्मों का फल चाहिए। पिछले प्रसंगों में बताया था, जीवात्मा स्वभाव से स्वार्थी है, वो स्वभाव है उसका, वो नहीं हटेगा। जो हट जाए उसको तो गुण कहेंगे, पर जो हटे ही नहीं वो तो स्वभाव है। तो जो जीवात्मा स्वार्थी है वो तो उसका स्वभाव है, वो कभी नहीं हटेगा। कोई भी काम करने से पहले वो ये सोचता है, मैं ये करूं, इससे मुझे क्या लाभ, मुझे क्या फ़ायदा होगा। अगर कुछ फ़ायदा होगा तो मैं करूं, कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा तो क्यों करूं। अब हरेश भाई से कहें 100 बार सीढ़ी चढ़ो और उतरो, ये पहले सोचेंगे फ़ायदा क्या होगा मैं 100 बार चढ़ूं, मुश्किल काम है,
कोई फ़ायदा होता हो तो मैं चढ़ भी लूँ। लोग बड़े बड़े पहाड़ चढ़ जाते हैं, ऊंची ऊंची जगहों पर चढ़ जाते हैं, तो पहले फ़ायदा सोचते हैं ना, फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा होगा तो चढ़ जाएंगे। कितने कैलाश मानसरोवर की यात्रा में जाते हैं, कोई केदारनाथ की यात्रा में जाता है, कोई कहाँ जाता है, वो भी कर लेते हैं, पर पहले फ़ायदा सोचते हैं, लाभ देखते हैं। यदि लाभ है तो जाऊँ, किसी भी तरह का कोई भी लाभ हो तो जाएंगे, करेंगे उस काम को, और कोई भी लाभ नहीं तो नहीं करेंगे। तो आत्मा तो स्वार्थी है, वो पहले लाभ देखता है, अपना लाभ देखता है। अब ईश्वर में कोई कमी नहीं है, उसका कोई स्वार्थ ही नहीं है, तो वो कोई कर्म करने से पहले ऐसा नहीं सोचता इससे मुझे क्या मिलेगा वो नहीं सोचता। वो तो ये सोचता है इससे दूसरे को क्या फ़ायदा होगा। वो परोपकारी है, तो परोपकार के लिए ज़रूर सोचता है कि मैं सृष्टि बनाऊं, इससे जीवात्माओं को क्या लाभ होगा। अगर कोई लाभ है तो बनाएगा, और नहीं है तो नहीं बनाएगा। लाभ को वो भी सोचता है, क्योंकि वो बुद्धिमान है। हम आप भी बुद्धिमान हैं, इसलिए हम भी पहले सोचते हैं कि फ़ायदा है तो करें, नुकसान है तो नहीं करेंगे। ईश्वर भी बुद्धिमान है, बस वो दूसरों का फ़ायदा देखता है कि मैं ये काम करूं, इससे दूसरों को लाभ होगा, इसलिए करूंगा। इस प्रकार से वो काम करता है, अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करता। तो अब ईश्वर के कर्म बताए जाएंगे कि ईश्वर क्या क्या कर्म करता है। महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, जिसका कर्म जगत की उत्पत्ति, एक जगत की उत्पत्ति करना ईश्वर का कर्म है। दूसरा पालन, जगत का पालन करना, ये उसका दूसरा काम है। और विनाश करना, ये तीसरा काम है। तो तीन काम हो गए ईश्वर के। ईश्वर जगत की उत्पत्ति करता है, संसार को बनाता है, इसका पालन करता है, सबको खाना पीना जीवन रक्षा करता है। और विनाश, जैसे बताया था, पुराना मकान हो जाए तो इंजीनियर लोग उसको तोड़ देते हैं। तो ये सृष्टि जब पुरानी हो जाएगी तो ईश्वर भी इसको तोड़ देगा, तोड़ के फिर नई बनाएगा। जैसे इंजीनियर लोग नया मकान बनाते हैं तोड़ के, पुराना तोड़ के नया बनाते हैं, ईश्वर भी सबसे बड़ा इंजीनियर है। वो सारी सृष्टि को बनाता है, इसको मेंटेन करता है, चलाता है। और जब ये पुरानी हो जाएगी, घिस-पिट जाएगी, बेकार हो जाएगी, तो इसको स्क्रैप में डाल देगा इसको तोड़ फोड़ के ख़त्म कर देगा, और फिर कुछ समय के बाद दोबारा नई बनाएगा। तो ये ईश्वर के तीन कार्य हो गए, जगत की उत्पत्ति करना, पालन, सबके लिए भोजन खाना पीना मिल ही रहा है, सब प्राणियों को मिलता है, गाय को, घोड़े को, गधे को, हाथी को, बंदर को, सांप को, समुद्री मछलियों को, सबको मिलता खाना। इतना भोजन बनाता है ईश्वर रोज़। कौन बनाता है? ईश्वर ही तो बनाता है। इतनी वृक्ष वनस्पतियाँ बनाता है, इतनी फसलें बनाता है, इतने फल बनाता है, इतने फूल बनाता है, इतनी क्या क्या चीज़ें बनाता है। जड़ी बूटियाँ भी बनाता है। लोग बीमार हो जाते हैं तो जड़ी बूटियाँ लाते हैं, कूट पीस के दवा बना के उसका उपयोग करते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। ये सारा पालन कहलाता है। तो ईश्वर जगत का पालन भी कर रहा है और समय आने पर नाश भी करेगा। इस तरह से तीन कार्य ईश्वर ने किए, जगत की उत्पत्ति करना, पालन करना, विनाश करना। और चौथा लिखा है, सर्व जीवों को पाप पुण्य के फल ठीक ठीक पहुंचाना है। ये ईश्वर का चौथा काम है, सब जीवात्माओं को उनके कर्मों का फल देना, ठीक ठीक देना, न्याय से। पहले बताया था न्यायकारी है, अन्याय कभी नहीं करता, ठीक ठीक देता है, नाप तोल कर पूरा। तो वेद मंत्रों में ऐसे बहुत मंत्र आते रहते हैं जिनमें ये बातें बताई जाती हैं। एक मंत्र था, न किल्विषम अत्र, अत्र ईश्वर की व्यवस्था में। ये जो संसार की व्यवस्था उसने बना चला रखी है, उसकी व्यवस्था में न किल्विषम, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट चलती। पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों ओर, एकदम परफेक्ट स्पीड से चल रही है। हाँ या ना? एकदम परफेक्ट है ना, एकदम। एक दिन कहीं मैंने पढ़ा सुना था, किसी वैज्ञानिक ने बताया, पृथ्वी की स्पीड इतनी नपी तुली है और एक वर्ष में आकाश के अंदर वो सूर्य का चक्कर लगा के वापस वहीं आ जाती है।
10,000 वर्ष में 1 सेकंड लेट होती है। 10,000 वर्ष में कितनी लेट होती है? सिर्फ 1 सेकंड। 1 सेकंड कितना होता है आप सोचो। और वो भी 1 सेकंड भी 10,000 साल में। तो आप सोचो कितनी एक्यूरेट स्पीड है इसकी। आप तो कार एक एक्यूरेट स्पीड पे नहीं चला सकते। कभी एक्सीलेटर दब जाता है, कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, कम अधिक होती रहती है ना। एक स्पीड पे नहीं चला पाते। जबकि सड़क भी है कार के नीचे, यह तो बिना ही सड़क के चल रही है। कोई सड़क भी नहीं, कोई पहिए भी नहीं, फिर भी हवा में, आकाश में, स्पेस में घूम रही है। इतनी बढ़िया परफेक्ट स्पीड पर चलती है। तो ये परफेक्शन ईश्वर की हो सकती है। तो इस प्रकार से ईश्वर के काम हैं, सबके न्याय से कर्मों का फल देता है, ठीक ठीक देता है, ठीक समय पर देता है। और जैसा अभी बताया था 10 नियम न्याय के, उन नियमों के अनुसार देता है। एक एक व्यक्ति के 4-4 खाते बना के चलता है। 4 प्रकार के कर्म बताए थे ना, शुभ, अशुभ, मिश्रित और निष्काम। शुभ कर्म, थोड़ी इसकी व्याख्या कर दें, वो रह गई थी उस समय। शुभ कर्म, अच्छे कर्म। शुभ कर्म किसे कहते हैं? जिससे हमको भी सुख मिले, दूसरे को भी, दोनों का सुख बढ़े। जिस कर्म से दोनों का सुख बढ़े वो शुभ कर्म। यज्ञ करना, दान देना, सेवा करना, परोपकार करना, विद्या पढ़ाना, प्रचार करना है, बच्चों का पालन करना, ये शुभ कर्म। अशुभ कर्म, जिससे अपना भी नुकसान हो और दूसरे का भी। कभी कभी तात्कालिक फ़ायदा दिखता है व्यक्ति को कि मैं ऐसा कर लूँगा तो मुझे कुछ लाभ होगा। वो जो लाभ होता है वो तात्कालिक होता है, थोड़ी देर के लिए होता है। जैसे चोरी करना, चोरी करने से चोर को थोड़ा फ़ायदा तो होता है ना, उस समय तो हो ही जाता है। 10-20 हज़ार रुपये चोरी कर लिए तो थोड़ी देर के लिए तो लाभ हो गया, लेकिन आगे चलकर उसका दंड भोगना पड़ेगा। कुल मिला के तो फ़ायदा नहीं हुआ, आगे तो दुख ही भोगना पड़ा, दंड भोगना पड़ा। तो इस तरह से चोरी करना अशुभ कर्म है। इससे वर्तमान में स्वयं को भले ही थोड़ा सा लाभ हो जाए, लेकिन आगे भविष्य में नुकसान होता है, दंड भोगना पड़ता है। तो झूठ, छल, कपट, चोरी, बेईमानी, हत्या, अपहरण, अन्याय, शोषण, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सारे अशुभ कर्म हैं। इनसे हमारा भी दुख बढ़ता है और दूसरों का भी। जिसके साथ झूठ बोला, जिसको धोखा दिया, जिसके साथ अन्याय किया, वो भी परेशान, और हमको आगे चल के दंड, उसको तो बेचारे को तत्काल ही दुख बढ़ जाता है जिसके साथ अन्याय हुआ। तो ये अशुभ कर्म हुआ। तीसरा होता है मिश्रित कर्म। मिश्रित, मिला जुला, मिक्स, उसमें कुछ अच्छाई कुछ बुराई, दोनों मिक्स हैं। जैसे किसान लोग खेती करते हैं तो खेत में हल चलाते हैं, पानी डालते हैं, तो उसमें बहुत से कीड़े भी मरते हैं। चींटियों के बिल होते हैं खेत में, वो टूट जाते हैं, बहुत सी चींटियाँ मर जाती हैं। तो ये खेती करना, इसमें बहुत सारा पुण्य मिलता है। अनाज पैदा होता है, अनाज पैदा होगा तो मनुष्यों की जान बचेगी, खाएंगे तो जान बचेगी, और प्राणियों को भी घास चारा मिलेगा। तो खेती करने से प्राणियों के जीवन की रक्षा होती है, ये पुण्य है। और थोड़ा बहुत कीड़े मकोड़े मरते हैं, चींटियाँ मरती हैं, वो थोड़ा सा पाप भी है, 5-10%। तो 10%, 20% पाप लगता है, 80%, 90% पुण्य मिलता है। पर क्योंकि दोनों हैं इसलिए वो मिश्रित कर्म है, उसको मिश्रित कर्म तीसरी कैटेगरी बना दिया। किसी कर्म में 10% बुराई है, 90% अच्छाई है, वो भी मिश्रित। किसी में 20% बुराई है, 80% अच्छाई है, वो भी मिश्रित। मतलब दोनों हैं तो मिश्रित ही होगा। परसेंटेज में अंतर हो सकता है। कोई कर्म ऐसा भी हो सकता है जिसमें 40% बुराई हो और 60% अच्छाई हो, वो भी मिश्रित है। तो जितनी अच्छाई कम होती जाएगी और बुराई बढ़ती जाएगी, उतना उसका दंड भी वैसा ही होगा, फल भी वैसा ही होगा। यदि 60% अच्छाई है
और 40% उसमें बुराई है, दोनों इस तरह मिक्स हैं, तो सुख भी 60% ही मिलेगा और दुख 40% मिलेगा। जितना जैसा कर्म वैसा फल। अब कोई कर्म ऐसा है जिसमें फ़ायदा 20% है और नुकसान 80%, वो भी मिश्रित है, पर उसमें दंड 80% मिलेगा, सुख 20% मिलेगा। बस जितनी अच्छाई है उतना सुख, जितनी बुराई है उतना दुख। कोई कोई तो फिर वो अशुभ कर्म में चला जाएगा जिसमें अच्छाई कुछ भी नहीं, सारी बुराई है, अच्छाई कुछ नहीं। एक प्लेट में कुछ मिठाई रखी थी, तो एक बच्चे ने कहा एक पीस मुझे दे दो, एक तुम खा लो। तो दूसरे बच्चे की बुद्धि खराब थी, उसने कहा नहीं दूंगा। उसने कहा 3 पीस हैं, 2 तुम खा लो, एक मुझे दे दो। बोला नहीं दूंगा, एक भी नहीं दूंगा, ना मैं खाऊंगा ना तुम्हें खाने दूंगा। उठा के सारी नाली में पलट दी। पूरी नाली में डाल दी 3 पीस, ना खुद खाया ना दूसरे को खाने दिया। ऐसे भी होते हैं कई लोग, ना खुद जिएंगे ना दूसरे को जीने देंगे, बम फोड़ेंगे, खुद भी मरेंगे दूसरे को भी मारेंगे। ये तो महामूर्ख लोग हैं, ये तो अशुभ कर्म वाले हैं, कुछ भी लाभ नहीं हुआ। तो ये शुभ अशुभ और मिश्रित 3 प्रकार के कर्म हो गए। जिन कर्मों का फल सांसारिक सुख दुख हो, क्या कहा बोलिए, और इसी भावना से वो किए जाएं कि हमें सांसारिक सुख दुख चाहिए, हमें यही फल चाहिए, सांसारिक सुख दुख चाहिए, धन चाहिए, सम्मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, कोई ऊंचा पद चाहिए, कोई प्रसिद्धि चाहिए, इसी भावना से वो कर्म किए गए, उनको बोलते हैं सकाम कर्म। क्या बोलेंगे? सकाम कर्म। सकाम सांसारिक सुख की कामना से किया गया कर्म, ये परिभाषा है। सांसारिक सुख की कामना से किया गया कर्म सकाम कर्म। तो अभी तक जो 3 कर्म बताए ये सकाम कर्म है, शुभ अशुभ मिश्रित, ये तीनों जो हैं ये सकाम कर्म है। ये सांसारिक सुख प्राप्ति के उद्देश्य से किए गए थे। धन मिलेगा, सम्मान मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, प्रतिष्ठा होगी, कहीं पद मिलेगा, ऐसी भावना से ही किए गए थे कि मुझे ये सब चाहिए, मैं इन सांसारिक सुखों को भोगना चाहता हूँ, इसी उद्देश्य से किए, तो ये सकाम हो गए। अब रहे निष्काम कर्म, चौथे कैटेगरी कर्मों की। तो जो चौथी कैटेगरी है निष्काम कर्म की, इन सकाम में से जो शुभ कर्म है, यज्ञ करना, दान देना, सेवा करना, परोपकार करना, विद्या पढ़ाना, अच्छी बात सिखाना, बुराई से बचाना, ये जितने शुभ कर्म थे, यही के यही शुभ कर्म निष्काम कर्म की कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाते हैं, हो सकते हैं। बस एक अंतर आ जाएगा, वो अंतर ये होगा कि जब कोई व्यक्ति इन्हीं शुभ कर्मों को इस भावना से करे कि मुझे इसके बदले में कोई धन सम्मान की इच्छा नहीं है, मुझे तो मोक्ष चाहिए, मैं मोक्ष प्राप्ति की कामना से, कामना तो इसमें भी है, निष्काम का मतलब ये नहीं कोई कामना नहीं है, ये भ्रांति है लोगों को। बहुत से लोग निष्काम कार्य समझते हैं जिसमें कोई कामना ही ना हो, गलत, ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा। निष्काम कर्म की ये परिभाषा किसी भी शास्त्र में नहीं लिखी कि बिना कामना के कर्म किया जाए। मैंने अभी तो बताया था, जीवात्मा स्वभाव से स्वार्थी है, पहले सोचता है मुझे क्या मिलेगा कुछ तो मिलना चाहिए। तो कोई भी जीवात्मा इस तरह से तो काम कर ही नहीं सकता, असंभव है कि वो फल की इच्छा ना करे और बस काम करता जाए, ऐसे तो कोई भी नहीं करेगा। वो या तो मोक्ष फल की इच्छा करेगा या सांसारिक फल की, 2 तरह के फल हैं। तो ऋषियों ने लिखा है, महर्षि दयानंद जी ने लिखी है ये परिभाषा, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में लिखी है
जब व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति की भावना से ये सारे शुभ कर्म करता है, कोई भी शुभ कर्म करता है, तो वो निष्काम कर्म कहलाता है। जब सांसारिक सुख प्राप्ति की भावना से कर्म करता है तो वो सकाम। बस इतना ही अंतर है, भावना का अंतर है। भावना के बदल जाने से कर्म का फल बदल जाता है, कर्म भी बदल जाता है, फल भी बदल जाता है। और न्याय का नियम है, जैसा कर्म वैसा फल। तो इसलिए चौथा खाता जीवात्मा का है कर्मों का निष्काम कर्म। ऐसे हर व्यक्ति के 4 अकाउंट्स चलते हैं। जब वो सकाम भावना से शुभ कर्म करता है तो उस खाते में उसकी एंट्री हो जाती है, अशुभ कर्म किया तो उसमें एंट्री हो जाती है दूसरे खाते में, मिश्रित कर्म किया तो तीसरे में एंट्री हो जाती है, निष्काम कर्म किया तो चौथे में। तो जैसा जैसा कर्म करते जाते हैं वैसे वैसे उसके खाते में एंट्री होती जाती है। और मृत्यु के समय ईश्वर पूरा हिसाब किताब करता है, बैलेंस शीट तब बना देता है। और बैलेंस शीट बना के उसको, चल भाई अब अगला जन्म तुम्हारा इधर। यदि निष्काम कर्म करता है 100% तो मोक्ष ये फल मिलता है। सकाम कर्म किए तो जन्म, जाति, आयु, भोग, फिर उसको ये फल मिलता है। इस तरह से ईश्वर सब जीवात्माओं के कर्मों का फल ठीक ठीक पहुंचाता है। वो हर कर्म को बड़ी सावधानी से देखता है। कर्म करते समय जो भावना होती है वो तो मन में होती है, वो तो मन में होती है ना भावना। ये तो कर्म करने वाले को पता है मैं धन कमाने के लिए काम कर रहा हूँ या मोक्ष के लिए कर रहा हूँ, ये तो उसको पता है। अब दूसरा आदमी हर बार तो उसके मन में घुस नहीं सकता, मन में तो कभी भी नहीं घुस सकता, पर वो उसके बाहर के लक्षणों से कभी कभी पहचान लेता है। कुछ बुद्धिमान लोग जब लंबे समय तक किसी का परीक्षण करते हैं तो वो बार बार देखने से पहचान लेते हैं कि ये सकाम कर्म करता है या निष्काम करता है। जो भी कर्म करता है, अच्छे काम करता है, इसके बदले में ये धन चाहता है या मोक्ष चाहता है, क्या चाहता है वो पता चल जाता है। बुद्धिमान लोग पहचान लेते हैं, सब तो नहीं पहचान पाते। और कुछ लोग पहचान भी लेते हैं फिर भी जानबूझ के झूठे आरोप लगाते हैं। जैसे महर्षि दयानंद पर झूठे आरोप लगाए। वो लोग आरोप लगाने वाले अनाड़ी नहीं थे, वो बुद्धिमान थे, विद्वान थे, पहचानते थे ये क्या कर रहे हैं, और फिर भी स्वार्थ के कारण उनको बदनाम करते थे, झूठे आरोप लगाते थे। चलो उनकी तो छोड़ देते हैं, पर जो अच्छे ईमानदार बुद्धिमान लोग होते हैं वो पहचान लेते हैं कि ये व्यक्ति मोक्ष में जा रहा है या संसार में फंस रहा है, ये सकाम कर्म कर रहा है या निष्काम कर्म कर रहा है, वो लोग पहचान लेते हैं। चलो वो पहचाने ना पहचाने गौण बात है, ईश्वर को तो पहचानना ही चाहिए, क्योंकि ये संसार वाले हमारे कर्मों का फल नहीं देंगे। हमारे कर्मों का अंतिम राजा तो ईश्वर है। कोर्ट में थोड़ा थोड़ा न्याय होता है, पूरा तो कहाँ मिलता है, नहीं मिलता। बहुत लंबी लाइन लगी है, केसेस बहुत करोड़ों केस पड़े हैं पेंडिंग, उनका कोई हिसाब भी नहीं है, पता नहीं कब होगा, होगा भी क्या नहीं होगा। संसार में न्याय मिले ना मिले उसकी परवाह नहीं है, अंत में ईश्वर तो ज़रूर न्याय करेगा, वो न्यायकारी है, यही उसका कर्म है। इसलिए ईश्वर के 4 कामों में ये चौथा बताया, सब जीवों को उनके कर्मानुसार ठीक ठीक फल पहुंचाना, ये ईश्वर का कर्म है। और ईश्वर कर रहा है, सदा से कर रहा है, उसको कोई स्वार्थ नहीं। देखो वो कितना मस्त रहता होगा। मनुष्यों में जो व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति की भावना से कर्म करता है, ईश्वर उसको बहुत बढ़िया आनंद देता है, दुनिया वालों से वो अच्छा ऊंचे हाई क्वालिटी का आनंद देता है। और जो स्वार्थ के लिए करता है, धन सम्मान के लिए करता है, लौकिक सुख के लिए करता है, उसको भी देता है, पर उसकी क्वालिटी डाउन कर देता है, उसको घटिया स्तर का देता है। भाई तुम्हारा कर्म भी ऐसा है, तो जैसा कर्म है वैसा फल। तो निष्काम कर्म करना, मोक्ष के लिए कर्म करना, ये उच्च स्तर का कर्म है, और इसका आनंद भी बहुत बढ़िया है। यहाँ भी बढ़िया है, जो यहाँ भी निष्काम कर्म करता है, जीते जी वो बहुत मस्त रहता है, बहुत खुश रहता है। और मोक्ष में तो मिलना ही है उसको, इतना बढ़िया हाई क्वालिटी का आनंद मिलेगा जो यहाँ संसार में है ही नहीं, कोई सोच भी नहीं सकता। इतना बढ़िया आनंद ईश्वर उसको देता है मोक्ष में। निष्काम कर्म करने से व्यक्ति डबल फायदे में, एक तो उसको मोक्ष मिलेगा,
और दूसरा उसको दाल रोटी भी मिलेगी। जो दाल रोटी के लिए काम करता है उसको सिर्फ दाल रोटी मिलती है, उसको मोक्ष नहीं मिलता, वो घाटे में है। जो सांसारिक सुख के लिए कर्म करता है उसको सांसारिक सुख मिलता है, पैसे कमाता है पैसे मिलते हैं, नाम कमाता है नाम मिलता है, जो चाहिए सब मिलता है, बस एक ही फल मिलता है, पैसे मिलते हैं, सम्मान मिलता है, आदि आदि भौतिक सुविधाएं मिलती हैं, मोक्ष नहीं मिलता। और जो मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्म करता है, ईश्वर की ये स्कीम है। जैसे यहाँ कंपनियाँ स्कीम चलाती है ना, भगवान ने भी स्कीम चला रखी है, आपको जानकारी नहीं है तो आज मैं सुना देता हूँ ईश्वर की स्कीम। जैसे यहाँ 2 साबुन खरीदो तीसरा फ्री में मिलता है ना ऐसे ईश्वर की भी स्कीम है। उसकी स्कीम यह है, यदि सकाम कर्म करोगे तो एक फल मिलेगा, और यदि निष्काम करोगे तो एक के साथ एक फ्री मिलेगा मोक्ष तो फल मिलेगा, और संसार का खाना पीना दाल रोटी किराया भाड़ा वो फ्री में मिलेगा। ये उसकी स्कीम है। अब दोनों स्कीम आपके सामने, देख लो, जो पसंद आए वो पकड़ लो तो हम तो दूसरी वाली स्कीम के ग्राहक हैं। दूसरी वाली मोक्ष के लिए काम करो, दाल रोटी भी मिलती है, मोक्ष भी मिलेगा, दोनों काम दोनों फायदा है। क्यों जयंती भाई जी, डबल फायदा है ना तो हम मोक्ष के लिए काम करते हैं, जैसे ऋषि लोग करते थे ऐसे हम भी उन्हीं के फॉलोअर्स हैं, उन्हीं के पीछे चलते हैं। तो हमको दाल रोटी भी खूब मिल रही है। देखो 40 साल हो गए, 41 साल हो गए घर छोड़े, कभी भूखे नहीं मरे, खूब बढ़िया खाना मिलता है, बढ़िया अच्छी सुविधा मिलती है, तो दाल रोटी भी मिलती है और मोक्ष भी मिलेगा। तो ये थे 4 कर्म जिसकी चर्चा शास्त्रों में की गई। अब एक बात और बता दें, जो लोग कहते हैं निष्काम का अर्थ है कि जिस कर्म के पीछे कोई भी कामना ना हो वो निष्काम कर्म, ये जो परिभाषा लोग करते हैं ये गलत है, ये बिल्कुल असंभव है। कोई जीवात्मा ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि सबको फल तो चाहिए, सबको फल की इच्छा तो है ही, क्योंकि स्वभाव से जीवात्मा में कमियां हैं। वो अपनी कमी पूरी करने के लिए पहले सोचता है मुझे क्या मिलेगा। एक अध्यापक से कहिए स्कूल में 1 साल तक पढ़ाओ, वेतन की इच्छा मत करना, बोलो पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा। एक व्यापारी से कहो साल भर दुकान चलाओ, प्रॉफिट की इच्छा मत करना, धंधा करेगा? नहीं करेगा। वो ये सोचेगा मुझे जितना प्रॉफिट मिलेगा उससे 20% मैं खा लूँगा, 80% दान कर दूँगा। पर प्रॉफिट तो मिलना चाहिए ना, मैं खाऊंगा कैसे, जीऊँगा कैसे, फ्री में तो काम नहीं करूँगा। तो जीवात्मा कोई मुफ्त में काम करे, बिना फल की इच्छा के कर्म करे, ये असंभव है, वो कर ही नहीं सकता। इसलिए ये परिभाषा करना तो गलत है कि जीवात्मा बिना कामना के कर्म करे, वो तो असंभव है। हाँ, ईश्वर कर सकता है, ये काम सिर्फ ईश्वर कर सकता है, वो फल की इच्छा ना करे और कर्म करे, केवल ईश्वर कर सकता है, ओनली। और तो ईश्वर का तो बात ही नहीं है, निष्काम कर्म तो हमको करने हैं। ये तो जीवात्माओं के लिए उपदेश है कि निष्काम कर्म करो। इसलिए निष्काम कर्म की जो ये परिभाषा है कि बिना कामना के कर्म करना, ये जीवों पर लागू नहीं होती, ईश्वर पे होती है। ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर में कोई कमी नहीं है, ये कारण। जीवात्मा में कमियां हैं, इसलिए वो नहीं कर सकता बिना कामना के, फल की कामना करेगा ही। और ईश्वर में कोई कमी नहीं है, वो बिना फल की कामना के करता है। उसने सृष्टि बनाई, उसको आपने कितनी फीस दी बोलो कितने हाथ पैर दबाए, कितना थक गया होगा, इतना बड़ी सृष्टि बनाई, कितनी ताकत लगाई होगी, फिर भी वो थकता नहीं है। और हम कोई उसके हाथ पैर नहीं दबाते, कोई उसको लेबर चार्ज नहीं देते। ये बिल्डिंग वाले तो लेबर लगाते हैं, पैसा ले लेते हैं, साओ इतना हमारी लेबर का खर्चा दो। वो न्याय करता है ईश्वर, सबके कर्मों का हिसाब रखता है, सबको ठीक से फल देता है। कितनी फीस लेता है? कुछ भी नहीं, सब कुछ फ्री में करता है, वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं लेता। इसलिए ये काम केवल ईश्वर ही कर सकता है, बिना फल की कामना के कर्म करना। अब दूसरी बात यह है कि जो ईश्वर को फल की कामना तो नहीं है,
कुछ लोग कहते हैं, ऐसे आरोप लगाते हैं कि हम ईश्वर ने सृष्टि बनाई, हमको सब चीज़ें दी, खाना पीना, माता पिता, परिवार, बुद्धि आदि सब कुछ दिया, तो फिर हम भगवान की प्रार्थना, स्तुति प्रार्थना करते हैं, उसके गीत गाते हैं। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, हैं, तेरे से बड़ा कोई नहीं, तू संसार में सबसे बड़ा है, जो राजा है, न्यायाधीश है, ये है, फलाना है, उसकी बहुत स्तुति करते हैं। तो जब हम स्तुति करते हैं तब तो ईश्वर खुश होता होगा। मनुष्यों की स्तुति करो तो मनुष्य लोग खुश हो जाते हैं, हाँ या ना? होते हैं ना? तो जब हम ईश्वर की स्तुति करेंगे तो ईश्वर खुश होता होगा। तो इतना तो स्वार्थ है ना उसका कि लोग मेरी स्तुति करें। और ईश्वर कहता भी है, आओ आओ मेरी स्तुति करो, मेरे पास आओ, दूसरे के पास मत जाना। ऐसा भी कहता है वो। वेदों में ऐसे मंत्र आते हैं। जब ऐसे मंत्र आते हैं तो लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि ईश्वर भी ऐसा ही लगता है कोई चापलूस सेठ है। जैसे सेठ अपनी चापलूसी करवाता है ना, तुम मेरी स्तुति करो तो मैं तुम्हें इनाम दूँ। इतिहास में आपने पढ़ा सुना होगा, बड़े बड़े राजा थे और उनके स्तुति करने वाले दरबार में कई लोग होते थे। उनको चारण भाट कहते थे। वो उनकी बड़ी स्तुति करते थे, बड़ी प्रशंसा करते थे और राजा लोग बड़े खुश होते थे और बहुत सारा उनको इनाम भी देते थे। तो जैसे राजा लोग दूसरे चारण भाट आदि लोगों से अपनी स्तुति करवाकर बड़े खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, उनको इनाम देते हैं, ऐसे ही जो ईश्वर की स्तुति करता है ईश्वर भी उसको इनाम देता है। लगता है वो भी कोई ऐसा कंजूस सेठ है जो अपनी चापलूसी करवाना चाहता है। तो लोग ऐसे ऐसे आरोप लगाते हैं। इसका उत्तर है कि ईश्वर कोई अपनी चापलूसी नहीं करवाता। वो न्यायकारी राजा है। वो कहता है कर्म करो तो फल दूं, आप नहीं करोगे तो नहीं दूंगा। वो कंजूस सेठ नहीं है, वो न्यायकारी राजा है। देखो दोनों दृष्टि में कितना अंतर है। एक नास्तिक व्यक्ति या क्रोधी व्यक्ति या बेईमान आदमी वो ईश्वर पे आरोप लगाता है कि वो कंजूस सेठ की तरह है, उसकी स्तुति मत करो तो देता ही नहीं कुछ, स्तुति करो तो ही देता है, तो कंजूस सेठ की तरह है, वो हमसे चापलूसी करवाता है। और दूसरा जो व्यक्ति श्रद्धालु आस्तिक है उसका दृष्टिकोण कितना अंतर है। वो कहता है कंजूस सेठ नहीं है, वो न्यायकारी राजा है। जो भी न्यायकारी राजा होता है वो आलसियों को वेतन थोड़ी देगा। आप सेठ हैं, कंपनी चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, आपके 50 मजदूर काम करते हैं, तो आप फ्री में थोड़ी तनख्वाह देते हैं। आप भी कहते हैं भाई काम करो हम देंगे तनख्वाह। तो आप जैसे न्यायकारी हैं, ईश्वर भी न्यायकारी है। वो कहता है काम करो मैं तुमको देता हूँ। तो इसमें कौन सी बुरी बात है, कौन सी चापलूसी वाली बात है? कुछ नहीं है। खामखा आरोप लगाते हैं ईश्वर पर। एक व्यक्ति ने कहा फिर ईश्वर ये क्यों कहता है तुम मेरी स्तुति करो, दूसरे की मत करो? लगता है वो भी जेलसी करता है दूसरों से कि मेरी स्तुति करो। सत्यार्थ प्रकाश में देखो लिखा है तुम मेरी पूजा करो, मेरी उपासना करो, किसी अन्य की मत करो, ऐसे ऐसे लिखा है। तो मैंने कहा इसमें भी कोई बुराई नहीं है। कैसे? एक बड़ा सेठ था, उसके पास बहुत पैसे हैं, बहुत संपत्ति है, उसके पास सामान भी बहुत है, उसने खरीद लिया। अब ठंडी का मौसम आ रहा है, दिसंबर जनवरी, उसने देखा यहाँ गरीब बस्ती है, लोग ठंड में मरते हैं, रात को बिस्तर कम है इनके पास, कंबल रजाई गद्दे कम हैं, ये ठंड में मरते रहते हैं, चलो इनकी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। तो उसने बहुत सारे कंबल पानीपत से मंगा लिए। पानीपत में कंबल अच्छे मिलते हैं, वहाँ अच्छा प्रोडक्शन है। तो पानीपत से बहुत सारे 2000 कंबल मंगा लिए गरीबों को बांटने के लिए। और सेठ ने बस्ती में जाके वहाँ अनाउंसमेंट कर दी कि आज शाम को 4 बजे हमारे घर आना, हम कंबल बांटेंगे, जिसको चाहिए आके ले जाना, आलसियों को नहीं देंगे, आपके घर पे देने नहीं आएंगे, इतना तो हाथ पैर मारना पड़ेगा आपको। मेरे घर पे आना, शाम को 4 बजे कंबल बांटेंगे, जिसको चाहिए ले जाना, फ्री में देंगे। अब बताओ क्या इसमें कोई बुराई है? अगर सेठ के पास संपत्ति है, वो मदद करना चाहता है और ये कह दे कि मेरे घर पे आओ और ले जाओ, इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है, कोई चापलूसी वाली बात नहीं है, न्याय की बात है। जो आएगा उसको दे देगा सेठ। तो ईश्वर भी ऐसा ही है,
वो कहता है मेरे पास संपत्ति है, मेरे पास विद्या है, बल है, बुद्धि है, धन है, संपत्ति है, पुत्र है, परिवार है, सब कुछ है, आपको चाहिए तो मेरे पास आओ और ले जाओ, इसमें क्या मुसीबत है? कौन सी चापलूसी वाली बात है? और किसी और के पास हो तो उससे ले लो जाके, और किसी के पास है? ईश्वर को छोड़ के और कोई देता है आपको बुद्धि, विद्या, बल, बुद्धि, परिवार, संपत्ति, माता पिता, गुरुजन, कोई अच्छी अच्छी सुविधाएं और कोई दे सकता है क्या? जब दूसरा कोई है ही नहीं, अकेला राजा है वो, सारी दुनिया का अकेला राजा है, और वो परोपकारी है। वो परोपकार की भावना से कहता है मेरे पास आओ और ले जाओ, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं, कोई चापलूसी वाली बात नहीं, कोई कंजूस सेठ वाली बात नहीं, न्याय की बात है। इसलिए ईश्वर कहता है आओ मेरे पास, ले जाओ, मेरे भंडारे खूब भरे पड़े हैं, कोई कमी नहीं है, बस थोड़े हाथ पैर तुमको मारने पड़ेंगे। आलसियों को मैं सहायता नहीं देता, ये मेरा न्याय का नियम है। इच्छन्ति सुन्वंतम देवा, ऐसा एक मंत्र है वेद में। इच्छन्ति देवा सुन्वंतम, परमात्मा उसी की इच्छा करता है जो पुरुषार्थी हो। न स्वप्नाय स्पृहयन्ति, जो आलसी हैं, सोते रहते हैं, उनकी इच्छा नहीं करता, उनको अच्छा नहीं मानता ईश्वर, उनकी मदद नहीं करता है, उनको पिटने दो। वो दुष्ट लोग, मूर्ख लोग मेहनत नहीं करते, आलसी हैं, वो अपने दोषों के कारण पिटेंगे। जब पिट पिट के तंग आ जाएंगे फिर वो पटरी पे आएंगे, फिर कहेंगे अच्छा जी अब मुझे मदद करो, मैं थक गया हूँ। तो न स्वप्नाय स्पृहयन्ति, आलसियों की सहायता ईश्वर नहीं करता है, पुरुषार्थियों की खूब मदद करता है। और यंति अतंद्राह, यंति प्रमादम अतंद्राह, जो आलसी लोग होते हैं उनको तो दंड देता है, दंड देकर उनका सुधार करता है, उनका भी वो भलाई चाहता है, दुश्मनी नहीं किसी से भी, द्वेष किसी से भी नहीं है। तो इस प्रकार से ईश्वर न्यायकारी राजा है, सबको न्यायपूर्वक कर्मों का फल देता है, स्वार्थी बिल्कुल नहीं है, एक पैसे की उम्मीद नहीं रखता है, न उसको चाहिए न आवश्यकता है, और कोई उसकी स्तुति करे तो इससे उसका आनंद बढ़ता भी नहीं है। ये भी ध्यान रखें, हम जो स्तुति करते हैं उसमें हमको ही फायदा है, उसको कोई फायदा नहीं। जिसको बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हों, एक एग्जाम्पल लौकिक दे रहा हूँ, जिस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने पुरस्कृत किया हो, सम्मानित किया हो, और उसको एक गली मोहल्ले वाले भी एक फूलहार पहना दें तो क्या वो खुश हो जाएगा? हैं? इतने बड़े बड़े पुरस्कार जिसके पास हैं पहले से, उसको गली के 5 लोग मिलके एक फूलहार पहना दें तो ये कोई बड़ी खुशी थोड़ी है, उसके सामने कुछ भी नहीं है। इस दृष्टांत से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ईश्वर अपने अनंत आनंद से तृप्त है, उसके पास बड़े बड़े पुरस्कार पहले ही हैं, स्वाभाविक हैं, तो पहले ही आनंद में, वो आपकी थोड़ी सी स्तुति से क्या खुश हो जाएगा? वो आपकी स्तुति का भूखा नहीं है। आप नहीं करेंगे तो मत करो, आपको नुकसान है, उसको कोई फायदा नहीं है। स्तुति करेंगे तो, नहीं करेंगे तो कोई नुकसान भी नहीं, वो दुखी भी नहीं होता, क्योंकि वो उम्मीद नहीं रखता। जो उम्मीद रखता है वो दुखी होता है। हाँ जी, क्या बोला, दोहराइए। हाँ, बस यही तो सकामता है। जो दूसरों से उम्मीद रखता है कि मुझे ये ऐसा सेवा देगा, ऐसा फल देगा, ऐसा सम्मान देगा, ऐसा धन देगा, इतना धन देगा, जो उम्मीद रखता है वो दुखी होता है। अगर उसकी उम्मीद पूरी हो जाए तो भी दुखी होता है, और ना पूरी हो तो भी दुखी होता है। दोनों पक्षों में दुखी रहता है वो चाहता था मुझे 10,000 रुपये दे, उसने 10,000 दे दिए तो भी दुखी होगा। 10,000 मिलते ही सोचेगा 15 देता तो अच्छा होता, 10 ही दिए यार। हैं, इतनी बुद्धि नहीं है इसको, थोड़े ही दिए। मतलब उसकी इच्छा पूरी हो जाए, कामना पूरी हो जाए तो भी दुखी, क्योंकि वो इच्छा बढ़ जाती है, और ना दे तो वैसे ही दुखी। 10 की सोची थी और 3,000 मिला तो भी दुखी। इसलिए सकाम करने में दोनों पक्षों में घाटा है, फल मिले तो भी, ना मिले तो भी। तो निष्काम कर्म में दोनों में फायदा है। उसने उम्मीद की नहीं थी, कुछ भी उम्मीद नहीं रखी कि क्या देगा, देगा भी या नहीं देगा ये भी नहीं सोचा,
अरे देगा तो देगा, नहीं देगा तो ना सही, मेरे पास कोई रोटी की कमी थोड़ी है। मैं तो भगवान से की कृपा से अच्छा भला वैसे ही जी रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब इस प्रकार से व्यक्ति लौकिक कामना से रहित होकर मोक्ष फल की कामना से कर्म करता है तो वो दोनों पक्षों में मस्त रहता है। उसको जितना भी मिल जाए उतने में खुश रहता है, ना मिले तो भी परेशान नहीं है। वो भूखा नहीं मर रहा है, उसके पास साधन पहले से हैं, ईश्वर ने बहुत दे रखे हैं। इसलिए निष्काम कर्म करना डबल फायदे वाली बात है। तो ऐसे कर्म करना चाहिए। अब एक बात और बची इस मामले में कि ईश्वर फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, कोई स्वार्थ से कर्म नहीं करता, और यदि हम उसकी स्तुति करें तो वो खुश भी नहीं होता, और उसको गाली दें तो नाराज़ भी नहीं होता, मतलब दुखी नहीं होता। हाँ, दंड तो देता है, वो तो ठीक है, वो तो न्यायकारी है। इसलिए हमने प्रोटोकॉल भंग किया, हमने कानून तोड़ा, इसलिए हमको उसका दंड मिलेगा। ईश्वर दुखी नहीं होता, वो अलग बात है। जैसे प्रधानमंत्री अपनी सावधानी से ऐसे हट गए और बच गए, जूते की अटैक से बच गए, फिर भी जूता फेंकने वाला तो अपराधी है, उसको तो दंड मिलेगा। वो बच गए, वो उनकी समझदारी है। तो ईश्वर भी अपना बचाव कर लेता है। लोग कितने भी गालियाँ देते रहो, वो अपना बचाव कर लेता है। सर्वशक्तिमान है, वो सदा प्रसन्न रहता है, मस्त रहता है, खुश रहता है, उसको कुछ नहीं चाहिए। अब एक बात ये बची कि ईश्वर कर्म करता है तो उसमें इच्छा है, बिना इच्छा के तो वो भी नहीं करता। फल की इच्छा नहीं है, कर्म करने की इच्छा है। जीवात्मा में कर्म की भी इच्छा है, फल की भी इच्छा है, इसमें दोनों इच्छाएं हैं। और ईश्वर में केवल कर्म करने की इच्छा है, फल की इच्छा नहीं है। एक न्याय दर्शन का प्रसंग याद आया। न्याय दर्शन में एक शंका उठाई कि हम जो कर्म करते हैं हमको तो फल मिलता है ना, जाति आयु भोग खाना पीना संसार की वस्तु में वो भी फल मिलता है और मोक्ष फल भी मिलता है। जब हम कर्म करते हैं तो हमें कर्मों का फल मिलता है। और आप कह रहे हैं ईश्वर भी कर्म करता है, सृष्टि बनाता है, पालन करता है, विनाश करता है, सूर्य बनाता है, सब चीज़ बनाता है, वो भी तो कर्म करता है, तो उसको भी फल मिलना चाहिए। क्या ईश्वर को फल मिलता है या नहीं मिलता है? तो ये प्रश्न उठाया वहाँ न्याय दर्शन में, वात्स्यायन भाष्य में। तो वहाँ लिखा है कि जैसे फल की आवश्यकता हमको है ऐसी ईश्वर को नहीं है, इसलिए ईश्वर को उस तरह का फल नहीं मिलता जिससे उसकी पूर्ति हो जाए, क्योंकि कमी है ही नहीं तो पूर्ति का प्रश्न ही नहीं है, तो वैसा फल तो नहीं मिलता। लेकिन अगर आप यही कहना चाहते हो सिमेट्री बनी रहे, जैसे हमको फल मिलता है तो उसको भी मिलना चाहिए, अगर आप ये ज़बरदस्ती करना ही चाहते हैं तो चलो हम मान लेते हैं हाँ ईश्वर को भी मिलता है, फिर उसको क्या फल मिलता है? उसका उत्तर दिया कि जो कर्म वो करना चाहता है। क्या बोला? जो कर्म ईश्वर करना चाहता है वह काम पूरा हो जाता है, उसको कोई अटका नहीं सकता, यही उसका फल है। मान लो ईश्वर सूर्य बनाना चाहता है, अब किसी में दम हो तो उसको अटका के दिखाए कोई ब्रेक लगा के दिखाए कि तुम्हें आज शाम तक तुमने सूर्य बनाना है और मैं बनने नहीं दूंगा है, बीच में अड़ंगा लगाऊंगा और आपका काम पूरा नहीं होने दूंगा। है किसी में ताकत? नहीं है ना। तो ईश्वर चाहता है मुझे सूर्य बनाना है, वो बना देता है, कोई उसको रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता, कोई उसका काम बिगाड़ नहीं सकता। उसकी इच्छा की पूर्ति हो जाना, बस यही उसका कर्म फल है, और कुछ नहीं चाहिए उसको। वो सृष्टि बनाना चाहता है, सृष्टि बना देता है, कर्म फल देना चाहता है, कर्म फल दे देता है, न्याय करना चाहता है, न्याय कर देता है। कोई उसको रोकने दबाने टोकने वाला नहीं है, उसके काम बिगाड़ने वाला नहीं है, बस यही उसका कर्म फल है। अगर आप शाब्दिक रूप से ये कहना ही चाहते हैं कि उसको भी फल मिलना चाहिए तो बस यही उसका फल है, इससे आगे कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर? लेकिन स्वामी जी जो चाहेगा कि मुझे ये करना है, काम हो गया, तो वो काम हो गया, वो उसने किया और हो गया, बस इतनी बात है। बस इतनी बात। तो इतने तो हमारे पास भी हम लोगों में भी हो।
हमारे कई बार काम अटक जाते हैं, दूसरा आदमी अटका देता है, कहता है नहीं दूंगा। आप ऑफिस में धक्के खा रहे हो, देखो आपने एप्लीकेशन लगाई, वो काम नहीं करता अफसर, बस उतना है। पैसा लाओ पैसा लाओ, नहीं तो नहीं होगा। उसके पहिए लगाने पड़ते हैं फाइल के, तब आगे चलती है तो यहाँ तो अटकाने वाले बैठे हैं ना, तो हमारा काम अटक जाता है। ईश्वर का काम कोई अटका नहीं सकता। किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि वो सूर्य बना रहा हो और उसमें अड़ंगा लगा दे और उसका काम बीच में रुक जाए, वो कोई नहीं कर सकता। ये इतना ही मतलब है, बस यही उसके फल है। उसके कार्य की संपन्नता, पूर्णता हो जाना, बस यही फल है। ठीक है, फल ही कहा जाएगा। बस मैं मोटी भाषा में, गौण अर्थ में उसको फल कह देंगे, क्योंकि पूर्व पक्षी कह रहा है नहीं नहीं उसको फल मिलना ही चाहिए। जब हमको मिल रहा है तो उसको भी मिलना चाहिए। वो ऐसे अड़ा हुआ है, तो उसको खुश करने के लिए स्वीकार कर लिया। हाँ भाई ठीक है, चलो ईश्वर को भी फल दिला देते हैं, उसका भी फल इतना ही है, उसका काम कंप्लीट हो जाएगा, बस यही फल है। उसको और कोई खुशी तो मिलने वाली नहीं, ना उसको चाहिए। यदि वो हमारे कार्यों से खुश हो गया, हमारी स्तुति प्रार्थना से वो प्रसन्न हो गया, तो जिस दिन हम गाली देंगे तो दुखी भी होगा। वो तो फिर दोनों बातें साथ साथ चलती हैं। सुख आएगा तो दुख भी आएगा। यदि उसकी इच्छा पूरी हो गई, खुश हो गया, तो जब इच्छा पूरी नहीं होगी तो वो दुखी भी होगा। आज व्हाट्सएप पर किसी ने मुझसे प्रश्न किया, क्या ईश्वर प्रसन्न और अप्रसन्न होता है? आज दोपहर में ये प्रश्न आया था, मैंने उत्तर दिया। मैंने कहा ईश्वर मनुष्यों की तरह प्रसन्न और अप्रसन्न नहीं होता, हमारी तरह नहीं होता वो। फिर भी गौण रूप में उसकी प्रसन्नता और अप्रसन्नता कही जाती है। कैसे कही जाती है, किस अर्थ में कही जाती है? इस अर्थ में कही जाती है कि जब हम अच्छे काम करते हैं तो हम कहते हैं देखो भगवान बड़ा खुश हो गया और हमको कितना सुख दिया, कितना इनाम दिया। तो जब हम अच्छे काम करते हैं तब ईश्वर हमको अच्छा व्यक्ति मानता है कि अच्छा आदमी है, इसको इनाम देना चाहिए, और वो देता है। बस इतनी ही प्रसन्नता है उसकी। हमको अच्छा मानता है और सुख देता है, यही उसकी प्रसन्नता है। उसका अपना व्यक्तिगत आनंद नहीं बढ़ता। और जब लोग बुरे काम करते हैं तब ईश्वर उनको मानता है ये दुष्ट लोग हैं, नालायक हैं, इनको दंड दूंगा, और दंड देता है। इतनी ही उसकी अप्रसन्नता है, नाराज़गी है। बस स्वयं दुखी नहीं होता, जैसे हम दुखी हो जाते हैं वो दुखी नहीं होता। बस इसी बात को गौण शब्दों में उसकी प्रसन्नता और अप्रसन्नता के नाम से कहा जाता है। ये बात ठीक है। और कोई प्रश्न हो तो बोलिए, 5 मिनट हैं हमारे पास। शुभ कर्म और हाँ हाँ एक ही है। आपका प्रश्न है शुभ कर अशुभ कर्म और निषिद्ध कर्म क्या एक ही होते हैं? उत्तर है जी हाँ, अशुभ कर्म और निषिद्ध कर्म एक ही है। चोरी करना, झूठ बोलना अशुभ कर्म, और ये सारे निषिद्ध कर्म हैं, इनका निषेध कर रखा है। चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, छल कपट नहीं करना, धोखा नहीं देना, अन्याय नहीं करना, ये सब निषिद्ध कर्म है जी। और जिनका प्रश्न हो, ज़ूम वाले पूछना चाहें वे भी पूछ सकते हैं, जिनकी इच्छा हो प्रश्न पूछिए। स्वामी जी मेरे 2 प्रश्न हैं। हाँ जी बोलिए। कि ईश्वर बार बार सृष्टि की रचना और विनाश क्यों करता है? एक बार ही बना के उसका पालन भी तो करता रह सकता है। जी, इसका उत्तर है कि सृष्टि का नियम ईश्वर बुद्धिमत्ता से बनाता है और अपने नियमों का पालन करता है। जब ईश्वर सृष्टि बनाता है तो ये नियम है कि जहाँ संयोग होता है वहाँ वियोग भी होता है। मकान बनेगा तो टूटेगा भी, उस पर दूसरी चीज़ों की अटैक होता है, आक्रमण होता है। धूप पड़ती है, हवा चलती है, ठंडी पड़ती है, बादल का वर्षा होती है, सब चीज़ों का अटैक होता है। तो अन्य वस्तुओं का अटैक होने से मकान की शक्ति धीरे धीरे घटती जाती है, घिसता जाता है मकान।
और धीरे धीरे 100 साल में 150 साल में वो कमज़ोर पड़ जाता है, इसलिए वो टूट जाता है। तो ये नियम है, जो चीज़ बनेगी वो टूटेगी। इस नियम को ईश्वर भी नहीं बदल सकता। इसलिए ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई तो वो भी एक दिन घिसेगी, टूटेगी। और नियम तो सब पर बराबर लागू होता है। इसलिए ऐसी सृष्टि ईश्वर भी नहीं बना सकता जो एक बार बना दे और अनंत काल तक चलती रहे, टूटे ही नहीं। ऐसी चीज़ वो भी नहीं बना सकता, वो उसके नियम के विरुद्ध है। इसलिए ईश्वर ऐसा नहीं करता। मेरा उत्तर आपको समझ में आ गया? आ गया है। ठीक है, धन्यवाद। दूसरा प्रश्न मेरा ये है स्वामी कि दुनिया में इतने असहाय, रोगी और अनाथ लोग हैं, लेकिन मेरे पास जो संसाधन है वो तो सीमित हैं, तो मैं सबकी सहायता तो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उससे मुझे दुख होता है कि मैं कुछ लोगों की सहायता कर पाता हूँ और बहुत सारों की नहीं कर पाता हूँ। तो इसका उत्तर यह है कि जो आपने इच्छा कर ली कि मैं सबकी सहायता करूं, जबकि आपके पास सामर्थ्य नहीं है सबकी सहायता करने का, तो वो जो आपने इच्छा की वो इच्छा आपकी गलत। अपनी गलत इच्छा को सुधार लें। यदि अपनी गलत इच्छा को नहीं सुधारेंगे तो आप दुखी रहेंगे। दुख का कारण अविद्या है। आपने अविद्या से ये इच्छा बना ली मैं सबको खुश कर दूंगा, सबको सुखी बना दूंगा, वो आपकी भूल है, नहीं कर सकते आप। जब आपका सामर्थ्य नहीं है तो अपनी इच्छा को घटा लें, कम कर लें, छोटा कर लें। भाई मेरे पास 10 आदमियों को सहयोग देने का सामर्थ्य है तो मैं 10 को दूंगा, इतनी ही इच्छा रखें, नहीं तो आप दुखी होंगे। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? अगर आपके पास सामर्थ्य अधिक है, 100 लोगों को आप सहयोग दे सकते हैं तो 100 को दीजिए, 50 को दे सकते हैं तो हाँ जी, ये माइक बंद रखें। 50 को दे सकते हैं तो 50 को दीजिए, उतनी इच्छा रखिए जितना सामर्थ्य है। सामर्थ्य से अधिक इच्छा रखेंगे तो आपकी भूल है और आप अपनी भूल के कारण स्वयं दुखी हो रहे हैं। तो अपनी भूल सुधारें, जितना सामर्थ्य हो उतनी सेवा करें और आप मस्त रहेंगे। बाकी सारा ठेका आप नहीं ले सकते, वो भगवान की जिम्मेदारी है, भगवान आगे कर लेगा। दूसरे लोग भी बैठे हैं, कुछ उनकी भी जिम्मेदारी है, सारी आपकी नहीं है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। और कोई प्रश्न है किसी का? नहीं है तो ठीक है, विराम देते हैं। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथ जोड़िए और बोलिए, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी, धन्यवाद।